साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। साथ संगत जी, एक सुंदर कहानी कह रहा हूँ। एक सम्राट था। सम्राट अपने देश का राजपाट संभालता था। एक दिन अपने विद्वान और मंत्री को बुलाया। उनसे कहा, मैं ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो एक वचन में पूरा हो जाए। दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन या मृत्यु, हर समय काम आए, ऐसा सूत्र खोज के लाओ। साथ संगत जी, सभी विद्वान और मंत्री बहुत परेशान हो गए। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़े बड़े विचार किए, उनको कुछ भी नहीं समझ में आया। साथ संगत जी, उन लोग एकदम परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद एक दिन की बात है, जा रहे थे, जाते जाते देख रहे हैं एक साधु महात्मा था। वो साधु महात्मा से बोले कि राजा एक ऐसा सूत्र चाहता है जो एक वचन में पूरा हो। दुख और सुख, जीवन और मृत्यु, हर जगह काम आए। राजा के पास समय नहीं है, उसको खोज के देना है। साधु महात्मा ने बोला, मुझे अपने राजा के पास ले चलो। राजा के पास साधु को लेके आए। साधु ने राजा को देखा और राजा से बोला कि मेरे पास एक अंगूठी है। ये अंगूठी में मेरे गुरु ने इसमें एक चिट्ठी दिया हुआ है जो अंगूठी के अंदर पैक है। और मेरे गुरु ने बोला था, जब तुमको बहुत ज़्यादा परेशानी आए तब ये अंगूठी से चिट्ठी निकाल के पढ़ना, और ज़्यादा परेशानी नहीं आए तो इसको मत पढ़ना। और नहीं पढ़ोगे तो अच्छा है, क्योंकि जब आपके ऊपर दुख नहीं है तो इसके ऊपर मत पढ़ो ये चिट्ठी को। साथ संगत जी, साधु ने बोला, जब आपके ऊपर राजा साहब बहुत दुख आएगा तभी ये चिट्ठी पढ़ना, उसके पहले पढ़ोगे तो इसमें का लिखा हुआ मिट जाएगा। साथ संगत जी, राजा को अंगूठी पहना के साधु चले गए और बोले, मेरे एक काम में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा कभी कष्ट नहीं आया कि जो अंगूठी पहनूं। साथ संगत जी, अब वो साधु चले गए। चलने के बाद राजा साहब बहुत सोचा कि जरा एक अंगूठी पहन लूं कि ये अंगूठी में क्या लिखा है, जरा मैं एक बार पढ़ के देख लूं। लेकिन फिर वो राजा सोचता था, मैं अंगूठी पढ़ूंगा, कहीं ऐसा न हो कि जो लिखा हुआ मिट न जाए। और साधु महात्मा बोला है कि जब मुसीबत रहेगा तभी पढ़ना। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, सम्राट के ऊपर एक राजा ने चढ़ाई कर दिया और राजा ने पूरे सैनिक को मार डाला। राजा को भागना पड़ा। सम्राट वहाँ से अपना राजपाट छोड़ के लगा भागने, और 2-4 सैनिक साथ में भागने लगे। राजा भागते भागते बहुत बड़ा पहाड़ी के चोटी पे पहुंच गया। साथ संगत जी, बहुत बड़ा पहाड़ी के ऊपर चोटी पहुंच गया। उसके आगे रास्ता नहीं था, खाई था। खाई से राजा साहब आगे जाता तो गिर जाता। 2-4 सैनिक बचे हुए थे, उन लोग बोले, अपना जान बचा के वो सैनिक कहीं और भाग गए। राजा जब चोटी के पास पहुंचा तो जो दूसरा राजा चढ़ाई किया हुआ था वो अपना सैनिक लेके राजा खोजते खोजते नहीं पाया। सम्राट को जब नहीं पाया तो अपने राजा के राजपाट पे, अपना राजगद्दी पे बैठ गया। साथ संगत जी, सम्राट लगा सोचने कि कैसा मुसीबत मेरे ऊपर आ गया, मेरा राजपाट चला गया और मेरे सिंहासन पे कोई और राजा बैठ गया। साथ संगत जी, अब उसको याद आया कि जो साधु मुझे अंगूठी दिया हुआ था, उस अंगूठी में क्या लिखा है। और साधु ने बोला था, बहुत ज़्यादा मुसीबत आएगा तभी ये अंगूठी खोल के पहनना, देखना इसमें क्या लिखा है। साथ संगत जी, सम्राट ने हाथ से अंगूठी निकाला और उसमें लगा पढ़ने, तो लिखा हुआ था, ये वक्त बीत जाएगा,
राजा साहब बहुत दुखी था, लेकिन जब पढ़ने के बाद उसको बहुत संतुष्टि मिला। ये वक्त भी बीत जाएगा। अब उसके दिल में संतुष्टि मिली कि ये वक्त मेरा बीत जाएगा। अपने आप को थोड़ा ठंडा महसूस किया, शांति से उसको लगा मेरा समय वक्त आया है, बीत जाएगा। अब वो वहाँ से अपना निकला और लगा अपने सभी सैनिक को खोजने। सभी सैनिक को पास में बुला के बोला, राजा के ऊपर चढ़ाई करके अपना राजगद्दी लेना है। और सम्राट ने वही किया, सैनिक को तैयार करके अपने राजगद्दी पाने के लिए लड़ाई कर लिया। लड़ाई करने के बाद सम्राट ने अपना राजगद्दी पा लिया। पाने के बाद राजा को, सम्राट को बहुत अहंकार हो गया, बहुत घमंड हो गया। अपने आप सोच रहा है कि देखो सब सैनिक, मैंने अपना गद्दी पा लिया, और अपने आप के ऊपर घमंड करने लगा। साध संगत जी, सीना चौड़ा करके राजा सम्राट अपने ऊपर घमंड कर रहा है कि मैंने राजगद्दी को पा लिया। तब उसको अंगूठी का, चिट्ठी का याद आया, यह वक्त बीत जाएगा। तब उसको एहसास हुआ कि हमको घमंड नहीं करना चाहिए, और मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो समय वक्त आया है, बुरा ऊपर आपके ऊपर आता है तो बुरा चला जाता है। कभी आपके ऊपर जीवन में आपके अंदर अच्छाइयाँ है तो घमंड मत करो। राजा को एहसास हुआ, राजा समझ गया कि ये जो लिखा हुआ है मेरे जीवन में हमेशा याद आएगा। राजा को हमेशा जीवन में याद आता था, दुख पड़े या सुख पड़े या जीवन मृत्यु, हम हर समय चिट्ठी को याद करके राजा अपने आप को संतुष्ट करता था। साथ संगत जी, राजा अपने आप को बहुत संतुष्ट करता था कि जो वक्त आता है वो बीत जाता है, ये वक्त आया है तो चला भी जाएगा। साथ संगत जी, अपने अंदर कभी समय ऊपर नीचे चढ़ाव करता है तो साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और साथ संगत जी, मैं यही चाहूँगा कि हर संत महात्मा का जीवन अच्छा रहे, और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।